मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब रिश्तेदार में किसी के यहाँ शादी होती है या दोस्त अहबाब में किसी की शादी होती है या कोई करीबी अहबाब किसी मौके पर दावत करते हैं तो जाते वक्त कोई दोस्त मिल जाता है या साथ में कोई रिश्तेदार होते हैं या कभी तन्हा होते हैं तो सोचते हैं कि फलां को साथ लेकर चले जाते हैं और ख्याल करते हैं कि यार साथ में एक बंदा ही तो है, क्या हो जाएगा। तो बात आती है कि बगैर दावत के किसी की दावत में जाना या साथ में किसी को लेकर जाना, ये कैसा है। तो इस मसले को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि दावत देने वालों ने जो दावत दी है वो आपको दी है, इसलिए अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाना चाहिए। अखलाकी तकाजा भी यही है। अब सामने वाले ने कितने लोगों की दावत की है वो उसी हिसाब से इंतज़ाम करता है। अगर हर कोई अपने साथ किसी को लेकर जाने लगा तो उनको इंतज़ाम करने में परेशानी आ सकती है। इसी तरह अगर किसी ने पूरे फैमिली को, पूरे घर वाले को दावत दी है कि आप घर में जितने भी अफराद हैं, मेंबर्स हैं, सबके साथ आपको आना है, तो अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में 10 अफराद हैं और उनमें से 5 ने जाने का इरादा बनाया और 5 ने कैंसिल कर दिया, तो बहुत सारे अहबाब ये भी पूछते हैं कि जो घर में 5 अफराद नहीं जा रहे हैं उनकी जगह अड़ोस पड़ोस के या दोस्त अहबाब में से किसी 5 अफराद को साथ में लेकर जाए तो क्या इस तरह जाना सही होगा या नहीं। तो इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। जिसने भी आपको दावत दी है उन्होंने आपके घर वालों को दावत दी है, इसलिए आपके घर वालों में से जो जाना चाहे जा सकते हैं, या उनमें से किसी को छोड़कर बाहर से किसी को लेकर जाना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्होंने दावत सिर्फ आपके घर वालों को दी है, ना कि बाहर वालों को। तो घर वालों में से अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन घर वालों के बदले में दूसरे अहबाब को, दूसरे रिश्तेदार को, अड़ोस पड़ोस को आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपको कार्ड दिया है यही कह करके दिया है कि आपके घर वालों की मैं दावत कर रहा हूँ। हाँ, ये सूरत हो सकती है कि अगर किसी दूसरे को आप साथ में लेकर जा रहे हैं तो पहले जिन्होंने आपकी दावत की है फ़ोन के ज़रिया उनसे मालूम कर ले, उनसे राब्ता कर ले, उनसे पूछ ले कि मैं अपने साथ किसी 1, 2, 3 बंदे को लेकर आ सकता हूँ या नहीं। अगर वो इजाज़त दे दे तो बिल्कुल लेकर के चले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने एक मर्तबा दावत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1-2 अफराद और जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि रुक जाओ, मैं पहले इजाज़त ले लूँ। तो मेरे अजीज़, अगर किसी को आप साथ लेकर जाना चाहते हैं तो पहले मेज़बान से इजाज़त तलब करें, तब आप उन्हें लेकर अपने साथ जाएं। मेरे अजीज़, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ये चीज़ हमारे मुआशरे में कुछ समझा ही नहीं जाता है और हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक बातें बनाना शुरू कर देता है। जो शरई तरीक़ा था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, इसी पर अमल कीजिए और इसी को आप अपना राह निजात जाने। मेरे अजीज़, इस क्लिप को जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए दोस्त अहबाब में, ग्रुप्स में, ताकि लोगों को इन बातों का भी इल्म हो सके। बहुत सारे लोग इन चीज़ों का शिकार होते हैं, इस तरीक़े का काम कर देते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी ने हमें इन चीज़ से रोका है। हमें मालूम नहीं होता है,
صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم جانے انجانے میں اس کام کو کر دیتے ہیں۔ بعض تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔